ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है शाओ। वो बच्चों को कहानियां सुनाता था, एक ऐसे तलवारबाज की जिसे शराब से बहुत ज्यादा प्यार था। कहते हैं दुनिया में तलवारबाज होते हैं, छुरीबाज क्यों नहीं? ज्यादातर तलवारबाज शरीफ खानदानी होते हैं। वो दुनिया में भटकते हैं, न्याय करते हैं, वो शोहरत के लिए ऐसा करते हैं। मगर छुरीबाज तो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। आगे बताओ। ये वाला तलवारबाज बहुत बड़ा शराबी था, शराब से प्यार करता था, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया शराबी तलवारबाज। ऐसे में कई लोग सोचते थे कि जब वो नशे में होगा तब उसे मार डालेंगे। एक दिन 30-40 हत्यारे 3 दिन तक शराब के अड्डे पर इंतजार करते रहे, जब तक कि उसने वहाँ की सारी शराब पी ली, मगर वो फिर भी नशे में नहीं था। मगर इतने सारे लोग मिलकर क्या एक आदमी को मार नहीं सके? 3 दिन उसके खूब शराब पीने के बाद उन हत्यारों की नींद से आंखें तक नहीं खुल रही थी। तो उस शराबी को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए शराब पीना शुरू करने से पहले 3 दिन वो सोता रहा। लोगों को समझ में आया कि उससे शराब आसानी से नहीं चढ़ती। हालांकि नशा न चढ़े तब तक वो हमला भी नहीं करता था, मतलब कि वो शराब में धुत न हो तब तक म्यान से तलवार निकलती ही नहीं थी। और सच कहूँ तो वो होश में होता तब भी उसे कोई हरा नहीं सकता था। बाहर आओ ना, तुम बाहर क्यों नहीं आते? हमें कहानी सुनाओ ना, बाहर आ जाओ ना, बाहर आकर हमें कहानी सुनाओ ना, बाहर आओ। बड़े जिद्दी बच्चे हो तुम सब। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमें कहानी सुनाओ ना, सुनाओ। कहानी सुननी है? अच्छा तो चलो चलो सुनाता हूँ एक बढ़िया कहानी। चलो पहले बैठ तो जाओ। हाँ बैठ जाओ। सब अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग? हाँ आओ यहाँ बैठो। अच्छा तो बच्चों, पिछली बार हम कहाँ थे? शराबी तलवारबाज शराब के लिए लड़ा था। हाँ याद आया। अब आगे सुनते हैं। वो शराबी तलवारबाज ऐसी ऐसी शराब पीता था जो कोई आम आदमी सूंघे ना तो भी नशा हो जाए। अगर कोई एक घूंट पी ले तो वो बन जाएगा सबसे शक्तिमान। अरे वाह! मगर उस शराबी तलवारबाज को वो नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों? वो चाहता था नशे में एक बार धुत हो जाए। तो उसे ऐसी शराब मिली कि नहीं? जियोर, माँ, मुझे यहीं रहना है। शराबी चाचू कहानी सुना रहे हैं। हमें घर जाना है। बाबा तुम्हारे लिए बर्फी लाए हैं। मुझे मीठी खुशबू वाली बर्फी चाहिए। मीठी खुशबू वाली? अभी मेरे साथ घर चलो, कल मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। चलो तो अब हम घर चलते हैं। वाह बाबा, आप जल्दी घर आना। चलो चलो अब घर जाओ सब, बहुत देर हो गई है। हाँ भैया, मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे आपसे कहानियाँ सीखनी है। मगर मुझे कहानियाँ कहाँ आती है, और मेरे साथ तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। घर जा बेटा।
आज तो मजा आ गया। भाई साहब। हाँ, हमेशा वाला एक सेर शराब? नहीं, आज पाव सेर ही दे दो। आज मुझे मीठी बर्फी चाहिए। ठीक है, अभी लाता हूँ। मैंने कहा था यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा तुम है। मेरी बात कब मानते हो? तुम लो ना। अरे हाँ हाँ, अरे ले लो, उसको बोला है मैंने। चलो इस तरफ चलो। अरे ये बहुत ही बढ़िया जगह है। अरे उसे आज तो मजे ही मजे है भाई। से देखते हैं। हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाच रही है ये। चू साहब, सुनो शावा, उन्हें कुछ सिखाओ ना। हुजूर, क्या करूं उसके साथ? नीचे मेहमानों के पास भेज दो। ठीक है। अगली बार होशियार रहना। चू साहब, मैंने पता किया। सरकार डाकुओं से सामना करने के लिए जो हथियार बनाना चाहती थी वो दरअसल वो के लोहारों ने बनाए थे। क्या तलवारें बना ली? नहीं, मगर वो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे गिरोहों को खत्म करना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो क्या कर सकते हैं। क्या मैं कुछ आदमियों को ले जाकर उन्हें खत्म कर दूं? बेवकूफ हो तुम। जब वो पूरा काम कर लें तब सरकार ले उससे पहले वो सारा माल यहां लाना तुम। जी। साथियों, मैं आपकी कड़ी मदद की दाद देता हूं। अगर हम वक्त से पहले 2000 तलवारें बना देंगे तो सरकार ने वादा किया है, अगर हम एक दिन पहले देंगे तो हमें हर एक पर 10 सिक्के ज्यादा मिलेंगे, और अगर हम 2 दिन पहले दे देंगे तो हमें हर एक तलवार पर 20 सिक्के ज्यादा मिलेंगे। हाँ, पर देने में एक दिन देरी हो गई तो कितनी पगार कट जाएगी? एक दिन देरी से ये बता तेरी सर की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो चलो, जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। जियोर, बारिश होने वाली है, चलो अंदर चलो, आ जाओ। आती हूँ ना। जल्दी आना।
जियोर, अंदर जाने को कहा था ना। जा रही हूँ। रुको, हाथ में पीछे क्या छिपाया है? किसने दिया ये? रुको। रुको। फिर यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पति जियोर से बहुत प्यार करते हैं। उम्मीद है हमें फिर कभी तंग नहीं करोगे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, और ना ही जियोर। जो बीत गया उसे भूल जाओ। कहाँ है? वहां जाना है। चलो संभल कर, हट जाओ रास्ते से, ध्यान से। 2000 तलवारें गोदाम में रखवा दी? फिक्र मत करो, सब रखवा दी है। सरकार जब चाहे ले सकती है। ठीक है। सुनो, यहाँ आओ। आ जाओ। हमने काम कितनी जल्दी खत्म किया? 3 दिन में। यानी अब सबको कितने पैसे मिलेंगे बताओ? 30 सिक्के। तो आप सब लोग खुश है ना? खुश है। शाबाश, आज सबको मेरी तरफ से दावत। शुक्रिया अबू साहब। लो अबू साहब, पक्का भाभी जी सबके लिए खाना लाई है। तो जल्दी जाओ और दरवाजा खोल। तुम जाओ। चलो काम करो। हाँ चलो। हाँ चलते। क्या ये वही तलवारें हैं जो सरकार ने बनवाई हैं? काफी अच्छी हैं। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या चाहते हैं? ये बताओ, सरकार को जो हथियार चाहिए वो कहाँ है? आ जाओ। माँ, आजकल बाबा पूरी रात कारखाने में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ ला सके, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं माँ, फिर तो हर रात मैं बाबा के लिए खाना ले जाया करूँगी। ओ मेरी सोना बेटी, तभी वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। आराम से। बाबा, बाबा, बेटी को लेकर भाग जाओ। इन्हें मुझ पर छोड़ दो, तुम हथियारों को ढूंढो।
वो साहब, सिपाही बुलाओ। अब जाकर गोदाम का दरवाजा खोलो। जोहर, भाई साहब। बोलिए हुजूर, आज क्या चाहिए? वही एक पवा शराब। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। पर उन लोगों को हथियार क्यों चाहिए? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उनकी बच्ची भी नहीं मिल रही। हाँ हाँ, पीते पीते। अरे क्या कर रहे तू? चलना, जल्दी कर। जल्दी जल्दी चल। ये भी भर। हुजूर ये लीजिए। भाई साहब, ये लोग वो लूहा की बात कर रहे हैं। सही समझा आपने। उसके कई आदमी मर गए हैं और उसकी बीवी और बच्चों को भी उठा ले गए हैं। साहब, सरकार के लिए बनाया गया हथियार का जत्था यहीं रखा हुआ था। सरकार के हथियार लूटने की हिम्मत की उन्होंने। यानी ये कोई मामूली चोर डकैत नहीं है। कुछ मिला तुम्हें? कोई खास सुराग नहीं मिला, मगर वो बहुत जालिम थे। वो यहां आओ। हाँ। आपका कोई दुश्मन है? मैं और मेरी पत्नी सबसे मिलकर रहते हैं। हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? मुझे ये बताओ कि वो दिखने में कैसे थे? कोई निशान या खास बात? उनमें से एक थोड़ा नाटा था। उसकी बाईं आंख पर पट्टी थी। सारस? जी, एक आदमी के हाथ पर सारस गुदा हुआ था। यानी ये साहब, आखिर वो लोग कौन थे? आपने जो निशानी बताई उससे हमें लगता है ये एक नया गिरोह है जिसका वास्ता औरतों और बच्चों की तस्करी से जुड़ा है। हमारी छानबीन जारी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उन सब पर सारस गोदा है। अगर ये अपराध उन्होंने किया है तो वो लोग उन्हें बेच देंगे 2 दिन के अंदर। साहब, मेरे बीवी और बच्चों को बचा लो। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मैं कुछ करता हूँ, उठिए। डरिए मत, हम हमारा काम करेंगे। दारोगा सुन, यहां कुछ सिपाही तैनात कर देना। हम रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। जी। जरा हटिए। रुको, अंदर मत जाओ तुम। दारोगा शाह, मुझे वो मत बुलाओ। अब मैं दरोगा नहीं, मगर हमारे दिल में आप हमेशा से हो। हुआ क्या है? मामला गंभीर है। चलो चलो चलो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। पड़ेगा क्या हुआ? तमाशा बना के रखा है। बहुत ही ताकतवर है ये। क्या कर रहे हैं?
बाबा कहाँ हो आप बाबा? बाबा माँ हिलो मत। मेहरबानी करके उन्हें बचा लो। जी और तुम्हारी बेटी है। पहले मुझे तो उन्हें ढूंढना होगा। कल रात हुआ क्या था? कल रात को 6 आदमी आए थे। 6 आदमी कल रात? अभी तो रोका ने बताया सारस खुदा हुआ गिरोह है। औरतों और बच्चों को उठाकर बेचते हैं। सुनने में आया है 2 दिन में उन दोनों को भी बेच डालेंगे। ठहरो, कहां जा रहे हो? उनका पता लगाने। मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें कुंग-फू नहीं आती, तुम यहीं पर रुको। कानून से बड़ा कोई नहीं सरकारी माल लूटने की जुर्रत की है। साहब, कहीं ये मामला उन तस्करों से जुड़ा तो नहीं है? अब तक औरतों और बच्चों को उठा के लेके जाने की कई घटनाएं हुई, लेकिन अब किसी ने सरकारी हथियार लूटने की हिम्मत की है। चोरों की इतनी जुर्रत! हमें और सख्त होना होगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सारस गिरोह की ही हिमाकत है? लोगों के बयान से तो यही लगता है। हथियार लूटने के पीछे आखिर उनका क्या मकसद हो सकता है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम उनका खात्मा करने वाले हैं? सच्चाई का पता करो, हथियार वापस हासिल करो, अगवा औरतों और बच्चों को बचा कर लाओ। जी होंग साहब, इतने हथियार चोरी हो गए हैं, कुछ तो आवाज आई होगी। कुछ सिपाही लेकर मैं लोहार के आसपास पूछताछ करता हूँ, शायद किसी ने उन लोगों को देखा हो। अब तक जो सुराग हाथ लगे हैं, और अगर ये सारस की करतूत है तो फिर वो हथियार शहर में ही होंगे। हमें अपनी पूरी कोशिश सबूत ढूंढने और हथियार पाने के लिए करनी चाहिए। पर वक्त कम है, हथियार चोरी के साथ साथ बच्चे भी ढूंढने हैं, वरना पता नहीं उनका क्या। मुझे सब पता है, अब जाओ और सुराग ढूंढो। जी। बाबा बहुत अच्छे हैं माँ, फिर तो हर रात मैं बाबा के लिए खाना ले जाया करूँगी। ओह मेरी शोना बेटी, तभी वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। हमें घर जाना है, चलो बाबा तुम्हारे लिए बर्फी लाए हैं। मुझे मीठी खुशबू वाली बर्फी चाहिए। भैया, आप मुझे कहानी सिखाने आए हैं? धीरे खा, और है मेरे पास। अच्छा एक बात तो बता, वहां पर कोई लड़कियां हैं? लड़कियों को तो उन्होंने भेज दिया भैया। कहाँ भेज दिया, कुछ पता है? पता नहीं, बस यहाँ अब कोई नहीं है। तो यहाँ सब कुछ कौन संभालता है? यहाँ सब कुछ बूढ़े भिखारी संभालते हैं। बूढ़े भिखारी? हुजूर, कौन है तू? बच्चे को उठाएगा?
आप गलत समझ रहे हो। मैं क्यों उठाऊंगा इसे? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे हो? क्या है कि बहुत दुखी हूँ, मैं तो आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ जुड़ना है? चला आजा। मैं हूँ। ये मेरे साथ है, बाग साहब से मिलना है। चलो चलो जल्दी आओ, अंदर आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ। जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी करो। हाँ हाँ तुम चलो जल्दी जल्दी। लगा लगा लगा। लगा तो तू हारेगा। अरे चलो चलो दाव लगाओ। अरे लगा रहा हूँ ना। वाह क्या बात है। क्या हो रहा है? चलो आज किस्मत साथ दे रही है। वैसे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आज का दिन अच्छा नहीं था, बहुत कम लोग मिले। आज की कमाई इनाम दो से। शुक्रिया बाग साहब। साथ में किसे लाए हो? कौन है ये? ये बोला इसे आपके साथ जुड़ना है बाग साहब। बाग साहब मुझे अपने साथ रख लीजिए। शराबी हो? मुझे बाहर वाले नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। बाग साहब सुनो ना, मैं शराब के लिए बाजार में भीख मांगता हूँ, वो इलाका आपका है, मेहरबानी करके मुझे रख लीजिए। बाग साहब ये इलाका अच्छे से जानता है, ये यहाँ रहेगा तो बच्चे और कमाएंगे। इतना आसान नहीं है यहाँ रहकर पैसे कमाना। मुझे सिर्फ रोज शराब चाहिए, आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो इस बच्चे का हाथ तोड़कर दिखाओ और भीख मंगवाओ इससे। क्या हुआ? यानी तुम भी बुरे इंसान हो। कल जिस लड़की को तुम उठा ले आए वो कहाँ है?
फेंग, ये लो। बच्चे ऊपर हैं, जाओ उन्हें बचाओ। डरो नहीं। कितने मासूम हैं ये। मैं तुम सबको बचाने आया हूं। मेरी बच्ची को ये लोग उठा कर ले गए। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम सबको बचाने आया हूं। मेरे साथ घर चलो। हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा है, अच्छा है। इसकी आंखें तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये तो बहुत ही प्यारी है। हमारे लिए पैसे कमा के ला सकती है। कोई बात नहीं, ले जाओ इसे। हाँ चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे बाग साहब, आप यहाँ? बच्चे कहाँ हैं? वो अंदर है। बाग साहब, क्या हो गया अचानक? यहाँ कोई घुस आया है। हाँ? जरूर इस लड़की के लिए आया है वो। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे खत्म कर दो। जी जी जी। बाग साहब, बाहर कोई आया है। चलो। निसार, तू तो इतने सालों बाद भी तू अब भी ये सब काम कर रहा है। शाओ शीफेंग, तुम अब दारोगा नहीं हो। ये सब अब तुम्हारा काम नहीं है। पहले तू बच्चों को सिर्फ उठा लिया करता था, मगर तू अब इस हद तक गिर गया है, मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतने घिनौने अपराध करने लगा है। पहले ये यहाँ पर दारोगा था। तुझे मैं आज भी याद हूँ। तो अब तुझे इतना पता होना चाहिए कि तू अब बच नहीं सकता। अरे मैं देख क्या रहे हो? मारो उसे। पर मैं डरपोक। नहीं, मुझे मत मारिए। निसार, खुद को कानून के हवाले कर दे, शायद तू जिंदा रह पाएगा। मुझे बस मारना नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। गद्दार! शराबी चाचू, शराबी चाचू,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शाओ शिफेंग, बच्ची मेरे कब्जे में है। अगर मुझे जाने दिया तो ये बच्ची मैं तुझे दे दूंगा, वरना मैं इस बच्ची को भी मार दूंगा। अगर तूने उसका बाल भी छुआ तो तेरी जिंदगी मौत से भी बुरी होगी। वो जगह सरकारी बाल केंद्र है, अब वो गुंडों का अड्डा बन गया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। कोतवाल साहब, मुझसे गलती हो गई। बस करो, ये वक्त किसी को सजा देने का नहीं है। दरोगा, आदेश जारी करो। अगर कोई बच्चा ढूंढते हुए वहां आता है तो उन लावारिस बच्चों की वहां अच्छे से देखभाल हो। जी। शन, तुम रुको। जी साहब। दरोगा होंग कहाँ है? होंग साहब को डर है कि शाओ कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए वो उसके पीछे गए हैं। और शाओ शिफेंग? जी साहब, दरोगा शाओ कोई भी मामला सुलझा सकते हैं, वो अपराधियों को पकड़ सकते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक कानून के सिपाही का सबसे अहम काम है लोगों की रक्षा करना, किसी को कानून से कोई शिकायत ना हो। शाओ शिफेंग अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, उन हथियारों का कोई सुराग मिला? अभी नहीं मिला, मगर अब दरोगा शाओ को उनके कुछ सुराग मिले हैं। हम पकड़े गए अपराधियों से सब कुछ उगलवा कर सब पता कर लेंगे। वो शाओ शिफेंग अब कानून का सिपाही नहीं है, तुम्हें चुपचाप उसकी मदद करनी होगी। याद रहे, ये बात तुम्हारे अलावा किसी को पता न चले। ज़ियोर मिल गई? कैसी है ये? थोड़ा बुखार है, सोने दो। मैं वैद्य को लेकर आता हूं। उसकी जरूरत नहीं, मैं उसे वैद्य को दिखा कर ला रहा हूं। मेरी बीवी कहाँ है? इसकी मां कहाँ है? ये रोंग? उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे वापस ले आऊंगा। माँ। लो।
वो सुनो। हाँ होंग साहब, मेरी बीवी का कुछ पता चला? अभी नहीं, हम पता कर रहे हैं। जल्दी हम कातिल को पकड़ लेंगे। शाओ भाई, तुमने सब गड़बड़ कर दी है। तुम्हें समझना होगा, तुम सरकारी सिपाही नहीं हो। कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचा रहा था। मगर तुमने इतने लोगों को मार डाला। मगर ये गुंडों को मार रहे हैं। ये मुझे भी पता है। अगर कोतवाल साहब को मनाया ना होता तो इस वक्त ये जेल में होता। देखो दोस्त, बाकी का मामला कानून संभाल लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे। मेरी बीवी को कौन बचाएगा? मैंने कहा ना, उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जल्दी जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। अभी 1 दिन बाकी है। सिर्फ 6 घंटे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं। चलो। निकम्मे हो, सब के सब निकम्मे हो। चू साहब, उस हिसार का क्या करना है? दफना दो। जी। यू रॉन्ग जी। थोड़ा आराम भी कर लो। देखो पूरी तरह चावल से ढक गई हो। कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। यूरोंग, मैं आ गया। अरे तुम आ गए? हाँ भाभी। अरे बेटा, तुम लोग आ गए? हाँ हाँ माँ। ये हाथ को क्या हुआ? फिर से चोट लगा कर आ गए? मामूली है। अरे नाराज क्यों होती हो? मामूली चमड़ी छिल गई है। गुस्सा हमारे शोना बेटे के लिए सही नहीं है। मतलब तुम्हें बेटा चाहिए? मैंने कब कहा? बेटी हो या बेटा, दोनों मुझे पसंद है। माँ, बाबा, बताओ क्या काम है? यहाँ गड़बड़ी मत करना। वहाँ से पानी भरवा के रखवा दो। थोड़ा रुको, खाना बन ही गया है। आज तुम्हारी पसंद के चावल बनाए हैं, समझ गए? यूरोंग, संभल कर, कच्चा रास्ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ठोकर लगे। यूरोंग, संभल कर। शिफेंग। हाँ? तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। कई दिनों से सोच रही हूं, तुम दरोगा की नौकरी छोड़ दो तो। वो दरअसल तुम्हें रोज कोई चोट लगती है। देखो शाओ, इस काम में सच में बहुत खतरा है। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं एक दरोगा हूँ। मेरा काम है लोग सुरक्षित, शांति और सुकून से रहे। मुझे देखकर लोगों को सुकून लगता है और गुंडों को डर।
जल्दी ही हमारा बच्चा होगा। मेरे बारे में ना सही, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? डरती हूं कि कहीं कोई आकर ये ना कह दे कि तुम जख्मी हालत में पड़े हो। शाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का क्या होगा? सिर्फ इतना चाहती हूं कि अपना परिवार सुकून से रहे, हमारा बच्चा खुश रहे। ठीक है? तुमने सबको बचाया, पर माँ बाबा हमारे मारे गए। माँ! क्या तुम यही चाहते हो? सात साल मैं खुद से मुंह छुपा रहा हूं कि मैंने तुम्हें मायूस किया। 7 साल से एक पल भी चैन से नहीं जिया। आज मैं तुम्हारे और दिंग्यान के लोगों के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, एक दरोगा बनकर। जी, और वो अब भी सोई है? हाँ, सो रही है। तुमने फैसला कर लिया उसे बचाने का? कर लिया फैसला। मैं निकम्मा हूं, मुझे माफ कर देना भाई। भाई वो ऐसा कभी मत सोचना। जी, और का ख्याल रखना। जान से भी ज्यादा। रुको शिफेंग, शुक्रिया वो भाई। दारोगा शाह, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। सरकारी मुहर है, सोच समझ कर निकालना। अगर सरकार को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
नहीं होगी। आइए आइए, ये लीजिए। अरे ये दूर साहब, सबसे बड़े सस्ता दिनों मिलेगा। बाद आए हैं। हाँ, इस जगह, इस तरफ। बहुत इंतजार करवाया आपने इस बार। क्या चाहिए? चलिए ना, थोड़ा पीते हैं। हाँ, देता हूँ। चलिए भी, बदमाश कहीं के, मेरे पास आइए। ये लीजिए। आप ही का इंतजार कर रही थी। हुजूर, इस तरफ अच्छी शराब है। वो ना बहुत प्यारी है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। चलो अभी और पिलाती हूँ तुम्हें। सिर्फ आपके लिए। रुको, दावत की चिट्ठी है, पहले वो दिखाओ। मुझे बस थोड़ा सा काम है, सरकारी काम है, थोड़ी जानकारी चाहिए। फेंगमेंग मंडप लियाओ दारोगा के दायरे में है। लियाओ दारोगा की बदली हो गई है, अब मुझे नियुक्त किया गया है। ये कब हुआ? ये तुम्हारे लिए, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, ठीक है, जा सकते हो। ओह हुजूर, इतनी जल्दी क्या है? पहले मत थोड़ा पी सताओ लीजिए ना। आ भी जाओ। चल जाए यहाँ से। तुम कौन हो? तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए? जिंदा रहना है तो बाहर जा। हाँ, मैं बाहर जाता हूँ। ये कांटा, ये तुम्हें कहां से मिला? कल एक औरत आई थी, उसी ने दिया मुझे और कहा कि तुम मुझे बचा लो, पर मैं कैसे बचाती? वो औरत, वो अब कहाँ है? वो नहीं है तो उसे शवा हुआ भेज देंगे। और वहाँ जिनके पास ज्यादा ताकत और पैसे हैं, उन्हें पहले चुनने को मिलता है। वो कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बस इतना जानती हूँ कि अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। तो आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से राह देख रहा था। यानी वो तू है जिसका ये कांटा है? वो इस वक्त कहाँ है? लगता है तुम्हारा उस औरत के साथ कोई खास रिश्ता है। हो सकता है कि जिस औरत को तुम इतना ढूंढ रहे हो वो इस वक्त किसी सेठ की बाहों में पड़ी होगी। बता, नहीं तो काट डालूंगा। मुझे मारोगे तो उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे।
होंग, मार दो उसे। ठीक है। तो तुमने बाघ को मार डाला? शाओ शिफांग की नजर में आ गया था वो। उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था ताकि तुम बच सको। अच्छा किया, मगर तुम्हें मेरे आदमी को मारना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हारे आदमी मुंह बंद रख पाते तो मुझे मारना नहीं पड़ता। वो हम पर शक कर सकते थे। ये क्या, दरोगा होंग डर रहा है? मैंने सिर्फ सरकार की जानकारी देने का वादा किया था। शाओ शिफेंग क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं, वो अलग है। अगर हमारे सारस गिरोह को कुछ हुआ ना तो तुम भी बच नहीं पाओगे। हाँ? मुझे धमका रहे हो? याद रखना, हम एक ही नाव पर है। तुम्हें धमकाने की जरूरत नहीं। मैंने लोहार के घर पर कुछ आदमी रख दिए हैं। शाओ शिफेंग वहां जरूर आएगा। अपने आदमियों को वहां से हटा लो, वरना मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद तुम यहां दरोगा बने रहोगे। कुछ आदमी लेकर लोहार के घर जाओ। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है अब तुझे एहसास होगा। सब कुछ अजीब है। हमें जो करना है जल्दी करना होगा, वो भी कोतवाल की इजाजत बिना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी दरोगा की नौकरी पर। लोगों को बचाना यही मेरा काम है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर सच में वही है तो मुझे डर है जियोर और वू की जान को खतरा है। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं अभी वहां जाता हूं। बाबा, मुझे माँ की याद आ रही है। जानती हो बेटी, माँ जल्दी वापस आ जाएगी। तुम्हारी माँ के वापस आने के बाद हम सब मेला देखने जाएंगे। वहां तुम जो भी बोलोगी तुम्हें सब खरीद कर दूंगा। मुझे मीठी खुशबू वाली बर्फी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। जब तुम जागोगी तब माँ यहाँ होगी। तुम लोग कौन हो? बच्ची को हमारे हवाले करो, मैं तुझे नहीं मारूंगा। कभी भी नहीं। तेरी तो चला जाए यहां से। ले आओ। बाबा। बच्ची दे दे मुझे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मारो इसे। बाबा।
रुक जाओ, पकड़ लो सबको। वो साहब, बाबा, बाबा, शाओ, मैं जियूर को शाओ को सौंप दूंगा, चिंता मत कीजिए। बाबा, वो साहब, बाबा, वो साहब, बाबा। तो पिताजी आप आ गए? रात में बाहर खेल रहे हो, ठंड नहीं लग रही? नहीं। चलो अंदर चलो मेरे साथ। अरे तुम आ गए? हाँ आ गया। देखो तो कौन आया है। देखिए शाओ कितने दिनों बाद आया है। शाओ भाई कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले। भाभी जी बहुत अच्छी हैं। मुझे आप तीनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। शुक्रिया भाभी जी। चलो। शाओ भाई बताओ क्या बात करनी है? बाघ के आदमियों ने बताया कि वो तुम्हारे किसी साथी को जानता है। दरोगा लियाओ, उसका फेंगमिंग रंगमहल से कुछ वास्ता है। उम्मीद है तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। बाघ कुछ बताए उससे पहले ही तुमने उसे मार डाला। मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जी सके, फिर परवाह नहीं कि पैसे कहां से आएंगे। और उसी के चलते तुम अपना फर्ज भूल गए। कुछ नहीं भूला मैंने बस उन्हें जानकारी दी थी और कुछ नहीं किया। यूरोंग कहां है? मैंने कहा ना, बस तुम कोई गड़बड़ मत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो वापस आ जाएगी। जी शाहुआ कहां है? साहब आ जाओ। प्रणाम। शाओ शिफेंग खड़े हो जाओ। लगता है तुमने असली अपराधी को ढूंढ लिया। साहब आपको यह बताना है कि वो कोठा ही उन लोगों का गढ़ है और उनका सरगना है चू यूनहे। चू यूनहे पर हमारी भी नजर है, पर कोई ठोस गवाह या सबूत नहीं मिल रहा। इसके अलावा हम में से ही कोई है जो उसको हमारी जानकारी दे रहा है। यानी वो कौन है आप जानते थे? कुछ ही लोग जानते थे कि हम डाकुओं के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं।
पिताजी। आओ। मुझे माफ करना। चलो चलो जी। इन्हें सरकारी गोदाम ले चलो। जी। प्रणाम। क्या खबर है दरोगा शेन? अब सब पता चल गया है तो मैं हुई युआन सेना को मदद के लिए बुला लूंगा। उस अय्याशी के अड्डे को घेर कर सबको पकड़ना है। दरोगा शाह, क्या तुम फिर से कानून के साथ जुड़कर यह जिम्मेदारी निभाना चाहोगी? मैं कसम खाता हूं, मैं पूरे जी जान से कानून की सेवा करूंगा। खड़े हो जाओ। दरोगा शाह, जीवर को सरकारी बालगृह भिजवा दिया है, वो ठीक है, मगर वो साहब के बारे में मुझे अफसोस है। उन दरिंदों को उनके गुनाहों का हिसाब देना होगा। कोई गलती ना हो, मैं फौज लेकर आऊंगा। जी। आपका स्वागत है। पर्ची दिखाओ। नहीं नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर मुझे छोड़ दो। ये लो, मेरे सारे पैसे ले लो। मुझे रंग महल ले चलो। हाँ हाँ हाँ। आइए गो साहब, पर्ची दिखाइए। आप अंदर जा सकते हैं। बहुत इंतजार किया आप लोगों ने। अब वक्त है आज की नुमाइश का। तो पेश है आपके लिए, ये रही आज की पहली हसीना। जरा करीब से देखिए जनाब। वाह, बहुत ही अच्छी है। मेहरबानो, अच्छी तरह जी भर के देखिए। ये खूबसूरत और मासूम है। आपके पैसों का बढ़िया सौदा। सभी अपने अपने पैसे तैयार रखिए। कितनी खूबसूरत है। तो चलिए, इस हसीना की कम से कम कीमत है पूरे 100 रुपए। 120 रुपए। जनाब, अब बहुत दिलदार हैं। 400 रुपए। इन कदरदान ने 400 की बोली लगाई है। कोई है जो इससे ज्यादा देगा? 400 में सौदा पक्का। बधाई हो हुजूर, आप आज पूरी रात फूलों वाली कश्ती में इसके साथ बिता सकते हैं। और दिलदार कदरदान, आप लोग फिक्र ना करें, आपके लिए एक और हसीना है। साहब, ये गुओ साहब का नौकर है। अभी इस पर किसी ने हमला किया था। गुओ साहब कहाँ है? अभी गुओ साहब एक आदमी के साथ अंदर गए हैं। शायद उस आदमी ने उन्हें मजबूर किया है। साहब, उसने मुझे बेहोश करके मेरे कपड़े छीन लिए।
चू साहब, शाओ शिफेंग गो साहब को अगवा करके रंग महल में नौकर के भेष में घुसा है। मैं अभी जाकर उसे मार देता हूँ। अब मेरे बजाय फैसला तुम करने लगे हो। माफ कीजिए। उठ जा, उठ जा। और अब आ रही है सबसे कातिल हसीना, जिसकी खूबसूरती नशे से कम नहीं। वाह, क्या खूबसूरत है, मजा आ गया देखकर। काफी खूबसूरत है। इसे करीब से देखना है तो ठीक है, मैं इसे आपके बीच ला रही हूँ। अच्छी बात है। इस तरह अच्छी है। ये बहुत ही सुंदर है। देखिए हुजूर, जी भर के देखिए, पास से देखिए इसे। है ना ये हीरे का टुकड़ा? इसकी कीमत है 1000 मोहर। मैं दूंगा 1000। इन जनाब ने 1000 की बोली लगाई बोली। है। इनसे ज्यादा की बोली किसकी है? पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। उससे ज्यादा की बोली कोई लगाएगा? मेरी तरफ से 2000। हुजूर ने 2000 की कीमत लगाई है। 2000 से ज्यादा की बोली किसी की है? मुबारक हो, मुबारक हो हुजूर, सौदा पक्का। ये आपकी हुई। आप आज की रात इसके साथ खूब मजे से बिता सकते हैं। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, हमें ढूंढते हुए तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? शायद उस औरत के लिए ना? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो तुम्हारी बीवी है। मैंने सही कहा ना? मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। हाय, तुम्हारी दीवानगी पे मैं वारी जाऊं। मुझे तुम्हारे जैसे मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यही धंधे का उसूल है। एक बार माल बेच दिया तो बेच दिया। बदमाश औरत! तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तो मेरी बात सुन, आज तू मरेगा, मगर फिक्र मत करना, तुम्हारी बीवी को मर्दों की कभी कमी नहीं होगी। मार दो इसे। हमले के लिए तैयार? जी जी जी। पकड़ लो सबको।
मैं भी देखूं तेरी शराबी तलवारबाजी। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। दरोगा शाओ, क्या तुम सचमुच भूल गए हो 7 साल पहले तुमने मेरे भाई को मारा था? तो तुम उस बलात्कारी चू युंगशन का भाई हो। 7 साल पहले उसने कई औरतों की आबरू लूटकर उन्हें मार डाला था। उसे मरना ही था। आज तुझे मैं दिखाऊंगा किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। अफसोस तू उस दिन वहां से चला गया था। वहां पर सिर्फ 2 बूढ़े थे। शी शाओफेंग कहां है? तुम कौन हो? मेरा बेटा यहाँ नहीं है। बताओ क्या चाहिए? जान के बदले जान चाहिए। अरे ये क्या भागो यहाँ कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया आपको? नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ। मरने से पहले तुझे मैंने सच्चाई बता दी। तुझे तो खुश होना चाहिए।
हुजूर, सिपाहियों ने घेर लिया है और जहाज छूटने वाला है। दारोगा शाह, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, तुम यहां संभालो। चलो। अरे आओ ना। थोड़ी शराब तो पी लो। हुजूर! कौन है? जब्त किया धन पीड़ितों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनको सजा सभी भ्रष्ट अधिकारियों को ओहदों से हटाकर फौरन काला पानी भेजा जाएगा। ये बहुत बढ़िया किया है, ये होना चाहिए इनके साथ। दादा दादी, मैं हूँ जियोर। मेरी प्यारी बेटी, चलो घर चले। तुम यहाँ के दरोगा हो तो दिंगी युआन के लोग चैन से जिएंगे। अपना ख्याल रखना। सुनो ना बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? पूछो। क्या शराबी तलवारबाज ने पूरा मटका पी लिया था? तुम्हें क्या लगता है? पी लिया था। बहुत होशियार हो गई हो तुम, हाँ?